गांव में सत्संग हो रहा था। तो एक आदमी था जो बड़ा आलसी था और शराबी भी था एक नंबर का। पत्नी बेचारी परेशान थी, वो देखती थी कि काम कुछ करता नहीं है, और जब देखो तब एक बोतल चढ़ा लेता है, शराब पी लेता है और नशा में यहाँ वहाँ बदमाशी करते हुए फिर घर आता है, घर में भी बदमाशी करता है। तो एक जगह सत्संग हो रहा था, पत्नी ने कहा देखो सत्संग है पास में, तुम चले जाओ। उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, मुझे सत्संग वत्संग से कोई मतलब नहीं, वहाँ जाएंगे साधु लोग का काम यही है, शराब छोड़ दो, नशा छोड़ दो, फालतू का काम। अरे हम अपना पैसा का पीते हैं, साधु का क्या जाता है, और झूठे पीछे पड़ा है, शराब छोड़ दो, क्यों छोड़ दें शराब। पत्नी ने कहा देखो जाना तो पड़ेगा, अब दूर ना जाओ, पास में सत्संग है, जाना तो पड़ेगा। वो सोची बेचारी क्या पता जाने से इसका शराब छूट जाए, इसीलिए भेज रही थी। तब उसने कहा ठीक है जाएंगे, लेकिन ये बताओ वहाँ जाएंगे तो वहाँ शराब मिलेगी? क्या पागल हुए हो? इसलिए तो भेज रहे कि शराब छूटे, और तुम पूछ रहे वहाँ शराब मिलेगी? सत्संग में कहीं शराब मिलता है? चाय तक नहीं मिलेगी, लेकिन जाओ। उसने कहा नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा फिर भोजन नहीं देंगे, और अगर नहीं गए तो ये देखो झाड़ू हाथ में सिर पर पड़ेगी। बेचारा सोचा क्या पता गुस्से में सिर पर झाड़ू दे ही दे, अच्छा है चल देते। फिर सोचा जा तो रहे हैं, पता नहीं 2-3 घंटा बैठना पड़ेगा, कितना देर बैठना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करते हैं पहले से पी लेते हैं, क्योंकि बिना पिए तो रहता नहीं था। तो रास्ते में मिली दुकान शराब की, एक बोतल चढ़ा लिया और पी करके कुछ दूर चला। तब तक थोड़ी थोड़ी नशा चढ़ी थी। वो वहाँ गया, आराम से एक पंडाल में एक बांस के खूंटे के पास बैठ गया, पीठ को एकदम अटका के टिक करके बैठ गया। उसके बाद संत का प्रवचन सुनने लगा। संयोग से संत नशा पर ही बोल रहे थे और बढ़िया से अपना विचार दे रहे थे, जैसे तंबाकू नहीं खाना चाहिए, तंबाकू में भी निकोटीन नाम का जहर होता है, कैंसर आदि रोग आ जाते हैं, तंबाकू ना खाओ, और बीड़ी ना पियो, सिगरेट ना पियो, गुटखा ना खाओ, बहुत सारे नशा जो हमारे जीवन में है, संत बढ़िया से बोल रहे थे। और इसलिए भी बोल रहे थे कि नशा वास्तव में हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य का नुकसान तो करता ही है, हमारे धन का, सम्मान का, धर्म का भी नुकसान करता है। आप कोई भी नशा करते हैं, बीड़ी तंबाकू गुटखा, आप जरा उसको रख के हाथ में पूछिए कि आज तक हम तुमको खाए हैं, तुमसे क्या लाभ मिला? तो बीड़ी तंबाकू गुटखा यही कहेंगे कि हमसे कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि हमने तुमको रोगी बना दिया, हमने तुमको बीमार बना दिया। और तब अगर आपको लगे तो खाओ, नहीं तो छोड़ दो। तो संत इस तरह समझा समझा कर बोल रहे थे कि देखो तुम भगवान के मंदिर में जाते हो, तो जिस मंदिर को तुमने बनाया है, जिस मंदिर में तुमने मूर्ति रखी है, वहां तो तुम अगरबत्ती जला रहे हो, वहां तुम धूप बत्ती जला रहे हो, और जिस शरीर रूपी मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया, यहाँ तुम बीड़ी और सिगरेट जला रहे हो। इसलिए हे मेरे मित्र संभल जाओ, जिस मंदिर को तुमने बनाया वहां तुम मिश्री और बतासा चढ़ा रहे हो, और जिस शरीर रूपी मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया वहां तुम गुटखा और तंबाकू चढ़ा रहे हो। मेरे मित्र संभल जाओ, जिस मंदिर को तुमने बनाया वहां तुम दूध और गंगा जल चढ़ा रहे हो, और जिस शरीर रूपी मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया यहाँ तुम शराब चढ़ा रहे हो, इसलिए संभल जाओ। बढ़िया से संत ने समझाया। तब तक उस आदमी को नशा चढ़ गया था, अब वो एकदम झूम रहा था। तो संत को लगा कि ये मेरी बातों को सुनकर झूम रहा है, और उसको बढ़िया पसंद आ गया है। तो संत और बढ़िया से बोलने लगे, और नशा पर बोलने लगे। उनको लगा कि इसको नशा पर जो हम बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है। संत को पता थोड़े था कि वो नशे में, उनको लग रहा था ये सुनकर झूम रहा है। अब वो और झूमने लगा। संत को लगा कि पहली बार एक अच्छा श्रोता आया, मेरी बातों को सुनकर झूम रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो गांव के लोग थे वो पहचान गए थे कि ये तो एक नंबर शराबी है, ये कैसे पहुंच गया आज, ये तो झूम रहा है, नशे में होगा। फिर भी हो सकता है भाई कहीं सत्संग में मन लग गया हो,
क्योंकि दूर वाले को थोड़े पता चल रहा था नशा में, थोड़ा सा किनारे बैठा था, गंध भी नहीं आ रही थी। तब तक संत ने अपनी वाणी को रोका, विराम दिया और अंत में कहा कि जिन लोगों को सत्संग से थोड़ा भी लाभ मिला है, थोड़ा भी फायदा हुआ है, वे लोग आकर के संकल्प ले सकते हैं कि हम आज से बीड़ी पीना छोड़ देंगे, गुटखा छोड़ देंगे, तंबाकू छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे। बहुत लोगों को लाभ हुआ, बहुत लोग के मन में परिवर्तन का भाव आया। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने आया, माइक पकड़ा, कहा गुरुजी आज से मैं संकल्प लेता हूं कि बीड़ी पीना छोड़ दूंगा। सब ने बहुत धन्यवाद दिया, गुरुजी ने भी धन्यवाद दिया कि चलो बहुत अच्छी बात, तुमने बीड़ी पीना छोड़ दिया। शराबी देखता है, वो भी एकदम बढ़िया सिर हिला रहा है। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, वो भी आया, उसने माइक पकड़ा, कहा गुरुजी मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। गुरुजी ने धन्यवाद दिया, कहा चलो कुछ तो मन में संकल्प लिया, बहुत धन्यवाद। तीसरा आया, उसने कहा मैं गुटखा छोड़ दूंगा। एक आया, उसने कहा आज से मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। सब अपना अपना संकल्प ले रहे थे। उसी बीच में शराबी भी उठ गया, उसको लगा कुछ तो लेना चाहिए, वो भी खड़ा हो गया। लोगों की नज़र तब बढ़िया से पड़ गई, कहा रे ये कौन है, ये तो अपना शराबी भाई, ये तो कभी ना कभी नाली में पड़ा हुआ मिलता है, जब देखो तब किसी न किसी नाली में लेटा हुआ रहता है, आज ये सत्संग में कैसे आ गया, क्या इसका भी जीवन बदल गया। लोग प्रतीक्षा में थे कि आश्चर्य है, संत के विचार से इसका भी जीवन बदल गया। अब वो हिलते हुए आया, माइक पकड़ा, गुरुजी से कहता है गुरुजी मैं भी छोड़ दूंगा। तब गुरुजी ने कहा क्या, कहा चिंता ना करें बिल्कुल छोड़ दूंगा। तो गुरुजी ने कहा सबने तो नाम लिया है, बीड़ी तंबाकू गुटखा शराब, तुम क्या छोड़ोगे ये तो बताओ। कहा गुरुजी आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। कहा रे बेवकूफ छोड़ क्या देगा, कल को तुम शराब पीता मिल जाए और कोई कहे कि तुमने तो संकल्प लिया था, तो तुम कह दोगे हमने तो नाम लिया ही नहीं, तो तुम ये तो कहो कि तुम क्या छोड़ दोगे। उसने कहा मैं आज से सत्संग में आना ही छोड़ दूंगा, लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पाप नहीं छोड़ूंगा। यही हाल हम सब का है। संत के सामने खड़ा हो करके उसने ये कहा कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन पाप नहीं, शराब नहीं, अधर्म नहीं, मैं धर्म को ही छोड़ दूंगा, मैं ज्ञान को ही छोड़ दूंगा, मैं सत्संग को ही छोड़ दूंगा। वही हम करते हैं, हम सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, संत को सुनते हैं, लेकिन ज्ञान ही छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग ही छोड़कर चले जाते हैं। पंडाल से उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, कपड़े झाड़ने के साथ ज्ञान भी यहीं झाड़ देते हैं। घर जाते हैं, फिर वही क्रोध, वही हिंसा, वही छल, वही कपट, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, और हमारे जीवन में कभी दुख मिटता नहीं, हमारे जीवन में कभी भी पीड़ा मिटती नहीं। और बाद में हम कहते हैं कि हम भी तो सत्संग में गए थे, कहाँ दुख मिटा। संत कहते हैं सत्संग में गया तुम जरूर था, लेकिन सत्संग को लेकर तुम नहीं आए। जिस दिन सत्संग में आने के बाद सत्संग को साथ में ले जाएंगे, तभी सत्संग से जीवन बदलेगा। आप सत्संग को पंडाल में ही छोड़ देते हैं, अब पंडाल में सत्संग छोड़ देंगे तो घर में कैसे काम करेगा। सत्संग को साथ में ले जाना, और सत्संग तो यहाँ सिर्फ सुन रहे हैं, असली सत्संग तो घर में, बाजार में, खेत में, खलिहान में, ऑफिस में ही होना है। यहाँ से सत्संग को ले जाना घर में, और जिस दिन आप सत्संग घर में ले जाएंगे झगड़ा बंद हो जाएगा घर में, ध्यान रखना। क्योंकि एक बार में एक ही काम हो सकता है। अगर आपने अपने हृदय में सत्संग को ले लिया है और घर चले गए, तो जिस प्रवृत्ति के कारण आप लड़ते थे, अब उस हृदय में वहां पर सत्संग ने डेरा जमा दिया है, और जिस हृदय में सत्संग बैठ गया वहां से अब गाली नहीं निकल सकता है। जिस हृदय में सत्संग का निवास हो गया वहां से झूठ नहीं निकल सकता है, और फिर भी अगर निकल रहा है तो समझ जाना सत्संग यहाँ बैठा ही नहीं। और इसलिए तो हम सब ने चालाकी की, मंदिर बना दिया गांव के बाहर, और शमशान घाट और ज्यादा बाहर। मंदिर बना दिया बाहर, शमशान घाट और ज्यादा बाहर, और घर को क्या बना दिया, बूचड़ खाना। मंदिर बनाना था अपने शरीर को, अपने घर को, हमने इसे नहीं बनाया, बाहर बना दिया। क्यों?
अगर घर को मंदिर बनाएंगे तो फिर मंदिर में भगवान बैठेंगे, और भगवान बैठेंगे तो फिर बुराई हम कर ही नहीं सकते, छल हम कर नहीं सकते। लेकिन करना हमें बुराई है तो राम को हम घर में कैसे बैठने देंगे? फिर तो रावण को बिठाना पड़ेगा। हृदय में हम राम को कैसे बिठा लेंगे? जिसके हृदय में राम बैठ जाएंगे वो व्यक्ति अपने भाई से झगड़ा कर पाएगा? जिसके हृदय में राम का निवास हो जाएगा वो अपने भाई का हक मारेगा? जिसके हृदय में राम बैठेंगे वो अपने माता पिता का अनादर करेगा? माता पिता का अनादर करने के लिए हृदय में रावण का बैठना जरूरी है। भाई का हक छीनने के लिए हृदय में रावण का बैठना जरूरी है। पर स्त्री पर कुदृष्टि करने के लिए हृदय में रावण का बैठना जरूरी है। क्योंकि राम हृदय में रहेंगे तो पर स्त्री पर कुदृष्टि तो छोड़ो, पर स्त्री की छाया भी आ जाए तो राम हट जाते हैं, इतनी मर्यादा करते हैं। पर आज अगर समाज में इतने सारे पाप हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हृदय में रावण बैठा है और राम को हमने मंदिरों में ताला बंद करके बैठा दिया कि तुम यहीं रहो। आज हमने समाज में कहीं बाहर मंदिर बना लिया राम का और उसमें बैठा दिया, ताला लगा दिया, जैसे कि राम कोई कैदी हो, तुम उसी में रहो, हम जब चाहें ताला खोलें, जब चाहें ताला लगाएं। राम राम न हुए जैसे कोई अपराधी हो गए। जिस राम को हृदय में रखना था, जिस राम को घर में रखना था, जिस राम को अपने जीवन शैली में रखना था, उस राम को आपने चार दीवारी में बंद कर दिया। राम दीवारों में बंद करने योग्य नहीं है। अगर कहीं बंद करना है तो रावण को बंद करो, जिसके वजह से संसार में इतने अपराध हो रहे हैं, जिसके वजह से संसार में इतने पाप हो रहे हैं। आज इसी समाज में एक दूसरे पर कुदृष्टि करने वाले लोग कौन हैं? पाकिस्तानी थोड़े हैं, चाइनीज थोड़े हैं, अपने ही समाज के बच्चे हैं, अपने ही समाज के लोग हैं। आज उसको बचपन से बढ़िया परवरिश नहीं मिली, बढ़िया संस्कार नहीं मिला, बढ़िया शिक्षा नहीं मिली, इसलिए वही बच्चे जो भगत सिंह भी बन सकते थे, जो राम बन सकते थे, वो उसको बढ़िया संस्कार ना मिला, वो रावण बन गया। जो अब्दुल कलाम बन सकता था, उसे बढ़िया संस्कार नहीं मिला, वो कसाब बन गया। किसके वजह से? क्योंकि सत्संग हमारे घर में नहीं गया, सत्संग हमने पंडाल में ही छोड़ दिया, ज्ञान हमने पंडाल में ही छोड़ दिया, राम को हमने मंदिर में बंद कर दिया, कबीर को हमने मंदिर में बंद कर दिया, ज्ञान को हमने किताबों में बंद कर दिया। ज्ञान किताब में रहने के लिए है, ज्ञान आपके हृदय में आना चाहिए, राम आपके हृदय में आना चाहिए। आज हमारे घरों में अब राम जी के, कृष्ण जी के, बुद्ध, महावीर, कबीर के तस्वीर कहाँ रखते हैं? पहले के समय में हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत घरों में जाते थे तो देखते थे दीवार में लोग राम जी का, कृष्ण जी का, कबीर साहब का, भगत सिंह का तस्वीर लगाए रहते थे। अब जब मैं घरों में जाता हूँ, बढ़िया बढ़िया घरों में, तो हीरो हीरोइन के तस्वीर लोग लगाए रहते हैं। अब ना राम जी का तस्वीर है, ना कृष्ण जी का है, ना भगत सिंह का है, ना लक्ष्मीबाई का है, ना मीराबाई का है। सोचो जिस घर में अब दीवारों पर महापुरुषों की तस्वीरें हटा दी गई, उस घर का संस्कार क्या होगा? और दीवार पर तस्वीर ऐसे नहीं हटा है, पहले दिल से हटा है। दिल में राम थे, हट गए, दिल में भगत सिंह थे, हट गए, दिल में लक्ष्मीबाई थी, हट गई, तब दीवार से भी हटे। पहले हमने दिल से हटाया, दिल में हमने राम को नहीं बिठाया, दिल में हमने कृष्ण को नहीं बिठाया। आज हमारे हृदय में राक्षस का डेरा है, आज हमारे हृदय में बेभिचारियों, पापियों, दुष्टों का डेरा है। इसीलिए हमारा उसका प्रदर्शन दीवारों पर होता है, घर में होता है। इसलिए संत कहते हैं कि आप सत्संग थोड़ा ही सुनिए, लेकिन सत्संग को घर लेकर जाइए। और जब आप सत्संग को घर लेकर जाएंगे तो आपका जीवन बदलेगा, आपका जीने का ढंग बदलेगा, आपका चिंतन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। और अगर सत्संग घर तक नहीं गया तो आप जैसा थे वैसा ही रह जाएंगे, आपका जीवन जैसा था वैसा ही रह जाएगा। इसलिए बदलना है, परिवर्तन लाना है तो सत्संग को घर तक ले जाना होगा, तभी ये छोटे छोटे बच्चे भी बदलेंगे, वरना ये सब गीत गाते रहेंगे, फिल्मी गाने गाते रहेंगे। आप सत्संग करिए पंडालों में और बच्चे गाँव, पता चला घर में मोबाइल में फिल्मी गीत सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, यही होगा। आप इधर हल्ला मचाते रह जाइए कि राम का भजन करना है, कृष्ण का भजन करना है, उधर बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। तभी तो एक महिला ने जब आइंस्टीन से पूछा कि 5 साल का बच्चा है, इसकी शिक्षा दीक्षा कब शुरू करें, तो आइंस्टीन ने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है?
उसने कहा मैं अपने बच्चे के लिए पूछ रही हूँ, मेरी उम्र से आपको क्या लेना देना। कहा नहीं, बताओ तुम्हारी उम्र कितनी। उसने कहा 25 साल। कहा फिर तो तुम 25 साल देर से आई हो, मतलब क्या है। उसने कहा कि जो शिक्षा दीक्षा संस्कार अपने बच्चों में तुम देना चाहती हो वो तुम्हारे ही जीवन में हो जाने चाहिए थे। अगर तुम 25 साल पहले तुम्हारे ही जीवन में वो संस्कार आ जाते तो आज देने की जरूरत ना पड़ती। तुम्हारा संस्कार अपने बेटे में तुम खुद भर सकते थे, वो खुद आ जाता। अगर माता पिता खुद संस्कारी नहीं हुए, सत्संग सुन करके खुद जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो बेटे को तुम क्या कर लो। वो कोई है जो बदल जाता है। हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद बदल गया, वरना अक्सर ऐसा होता नहीं है। कोई अपवाद ही होता है कि माता पिता बिगड़े हों, राक्षस हों और बेटा प्रहलाद बन जाए, वरना होता तो यही है कि माँ बाप अगर संस्कारी नहीं है, माँ बाप अगर बिगड़े हैं, माँ बाप ने अगर अपने जीवन में सत्संग को महत्व नहीं दिया तो उनका बेटा बिगड़ता ही बिगड़ता है, वो धर्मात्मा नहीं बन सकता। इसलिए राम अगर चाहते हो बेटा राम बने तो आपको दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर आप रावण और मंदोदरी बने रहे तो बेटा मेघनाद बनेगा, वो राम तो नहीं बनेगा, श्रवण कुमार भी नहीं बनेगा। इसलिए परिवर्तन अगर चाहते हो जीवन में और शुभ परिवर्तन, तो उसके लिए सत्संग को घर तक ले जाना होगा। और जब घर में सत्संग जाएगा तब घर में पवित्रता का वास होगा। ये जो चारों तरफ जो नकारात्मक नेगेटिव शक्तियां हैं फिर वो सब मिटेंगी, छटेंगी और आपके जीवन में दिव्यता का आगमन होगा। फिर हर बच्चे में आप देखोगे किसी में श्रवण कुमार का भाव जगेगा, किसी में भगत सिंह का भाव जगेगा, किसी में राम का भाव जगेगा। ये बच्चे कोरा कागज हैं, ये जन्म से बिगड़ कर नहीं आए हैं, ये हमारे साथ रह रह कर बिगड़े हैं। हमने काम ही उल्टा किया है, हमने घर को बूचड़ खाना बनाया। अब घंटा आधे घंटे के लिए हम बाहर किसी मंदिर में चले गए, किसी संत के पास चले गए, बाकी 22-23 घंटे तो हमने घर को पूरा बूचड़ खाना बना रखा है। उधर से लड़ाई, उधर से झगड़ा, उधर से गाली, उधर से नशा, दुर्व्यसन, दुनिया भर के फालतू के चर्चे, गाली गलौज। एक जगह मैं था, छोटा सा बच्चा था, किसी से झगड़ा किया। अब वो छोटा बच्चा बड़ा आदमी को इतना गंदा गंदा गाली दे रहा था कि सुन करके हमें शर्म आ गई कि सीखा कहाँ होगा, किस विद्यालय में सीखा। गाली सिखाने वाली कोई पुस्तक भी तो नहीं है, कोई विद्यालय भी तो नहीं है। ऐसा है कि आपके क्षेत्र में कोई विद्यालय है जहाँ गाली सिखाई जाती, कोई पुस्तक या YouTube पर कोई प्रवचन आता है किसी का कि चलो हम 1 घंटा गाली सिखाएंगे, फिर भी सीख गया। ज्ञान सिखाने के लिए जगह जगह केंद्र बने हुए हैं, सत्संग के लिए जगह जगह व्यवस्थाएं हैं, गाली के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी ये बच्चे गाली सीखे कहाँ से। कभी आपने सोचा? एक बच्चे को तो मैंने कहा कि देशभक्ति गीत सुनाओ तो सिर खुजलाने लगा, कहा नहीं आता है। तो क्या आता है? तो फिल्मी गाना सुनाने लगा। मैं कहा ये कहाँ से सीखा? कहा पापा से। हमने कहा दोनों एक ही नाव पर सवार हो। अब जब पिताजी गाना सिखा रहे हैं तो बेटा देशभक्ति गीत कहाँ से सीखेगा? और फिर हम सोचते हैं बेटा देशभक्त बन जाए, कैसे बन जाएगा? आप मोबाइल टीवी खोलते हो, बच्चे को डांस सिखा रहे हो। आप मोबाइल टीवी खोलते हो, बच्चे को फिल्मी गाना सुना रहे हो। घर में भी होम थिएटर लगा करके फिल्मी गाना बजा करके खुद भी नाच रहे हैं, खुद भी डांस कर रहे हैं और सोचते हैं बेटा धर्मात्मा बन जाए। तो ध्यान रखना, अगर आप फिल्मी गाना बजा करके डांस करोगे तो आपका बेटा भांगड़ा करेगा, वो बुद्ध नहीं बनेगा। अगर आप अपने बेटे को धर्मात्मा देखना चाहते हो तो अपने जीवन को शुद्ध कर लेना, पवित्र कर लेना। अगर आपके जीवन में कोई बुराई है उसे मिटा लेना। अगर आप चाहते हो आपका बेटा शराबी ना बने, अगर आप चाहते हो आपका बेटा हत्यारा ना बने, अगर आप चाहते हो आपका बेटा व्यभिचारी ना बने, वो सारे सद्गुण पहले आपको अपने जीवन में उतारना होगा। अगर एक पिता एक माँ बदल जाए तो बेटा बदल सकता है, लेकिन हम ये चेष्टा नहीं करते, हम ये प्रयास नहीं करते। इसलिए संत जन कहते हैं इससे पहले कि आपका बेटा शराबी बने उसके हाथ में पूजा की थाल पकड़ाना। अगर बचपन से आपने पूजा की थाल पकड़ाया तो कभी हाथ में शराब का प्याला नहीं पकड़ेगा, ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा ना बिगड़े, इससे पहले कि आपका बेटा हाथ में हथियार उठा ले उसके हाथ में कलम पकड़ा देना।
अगर आपने बाल्यकाल से ही कलम पकड़ा दिया तो वो हाथ में कभी हथियार नहीं उठाएगा। इससे पहले कि आपका बेटा किसी का गर्दन दबाने के लिए तैयार हो जाए, उसका हाथ किसी संत गुरु का चरण स्पर्श करा देना। वो कभी किसी का गला नहीं छुएगा। अगर आप चाहते हो इससे पहले कि आपका बेटा समाज में सबको गालियां दे, उसके मुख में परमात्मा का, गुरु का नाम जपवा देना, नाम रटा देना, ताकि उसके मुख से गालियां ना निकले। ये काम आप करोगे तभी समाज सुंदर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसी समाज में कितने सारे पाप हो रहे हैं, कितनी सारी समस्याएं हो रही है। आज बहुत जगह मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे इतनी गंदगी फैला रहे हैं, इतना गंदा गंदा मोबाइल में सब वीडियो देख रहे हैं। बहुत से पिता शिकायत करते हैं कि गुरुजी क्या करें, बेटा तो बिगड़ गया। मोबाइल हाथ में ले लिया, कोई कार्टून देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई कुछ भी अश्लील वीडियो देख रहा है। मैंने कहा आपने ही बिगाड़ा है, किसी दूसरे ने नहीं बिगाड़ा। ये काम आपका ही है, माता पिता खुद दोषी है। ये बेटा गर्भ से बिगड़ कर नहीं आया था, ये किसी दूसरे ने नहीं बिगाड़ा था। आप असावधान हैं, आपका छोटा सा बच्चा, आप वहीं तंबाकू खा रहे हैं, आपका छोटा सा बच्चा आप वहीं किसी को गाली दे रहे हैं, छोटा सा बच्चा आप वहीं अखबार पढ़ रहे हैं, छोटा सा बच्चा है वहीं आप पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं। सोचो जब आप कदम कदम पर बुरे काम करोगे, छोटा छोटा बच्चा वहां खेल रहा है, बैठा है, वो क्या सीखेगा? आपके एक एक कृत्यों को वो सीखता है। आपके द्वारा किया गया एक एक पाप के कर्म उसको एब्जॉर्ब करता है, स्वीकार करता है। इसलिए संत कहते हैं कि सजग हो जाना। बच्चे तो और ज्यादा मेमोरी से मजबूत होते हैं, कोरा कागज होते हैं। अगर आपने ये समझा कि वो अबोध है, वो नादान है, तो ये आपकी भूल है। वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी आपसे कई गुना ज्यादा तेज है, क्योंकि अभी कोरा है। आप जो कुछ भी करेंगे वो सीखता चला जाएगा, और 8-10 साल का होगा तब निकलेगा, तब आप कहोगे कि अब क्या करें। अब आप ही लोग देखो क्या करते हैं। बच्चे को मेला घुमाने ले गए, खिलौना वाला रिवॉल्वर आप बेटे को खरीद को दे दिए। अब है तो खिलौना, लेकिन हाथ में आया तो उसको भी पता है कि इससे मारा जाता है। मन में हिंसा का भाव आ गया, वो आपके ऊपर ही तान देता है। तो आप पिता हैं, आप भी खुश होते हैं, आप भी जानते तो नकली है, मरेंगे थोड़े, लेकिन आप खुश होते हैं कि चलो ठीक है, हमको गोली मारो। बेटा आपके तरफ तान करके चला देता है, आप भी मरने की एक्टिंग करते हैं, वो हंसता है। फिर दादाजी कहते हैं थोड़ा हमें भी मार दो भाई, फिर उधर मार देता है। छोटा सा बच्चा है, हाथ में रिवॉल्वर है, नकली है, खिलौना है, लेकिन संस्कार कौन सा चढ़ रहा है। फिर माँ कहती है थोड़ा हमें भी चला दो, फिर माँ के तरफ चला देता है। लेकिन बचपना जब छूटती है, धीरे धीरे किशोर होता है, बड़ा बनता है, रिवॉल्वर का संस्कार यहाँ बना रहता है। अब खिलौना वाला नहीं लेता है, ओरिजिनल लेकर आता है, और किसी बात पर झगड़ा हो गया तो पिता के कनपट्टी पर सटा देता है। अब बताओ, तब पिता थर थर करता है कि बेटा छोड़ दो। और आप रोते हैं लोगों के पास कि मेरा बेटा तो मुझ पर ही बंदूक तान दिया। तो सिखाया किसने था? बचपन में खिलौना वाला रिवॉल्वर दे के बड़का जो है बच्चा बच्चा कर रहे तो मेरा बेटा अब झेलो। उसी वक्त किताब पकड़ाते, सत्संग में ले जाते, कलम पकड़ा देते, गुरु का भजन सिखा देते, राष्ट्रभक्ति सिखा देते, देश सेवा सिखा देते, तो आज गर्व करना पड़ता, स्वाभिमान होता आपको कि मेरा बेटा धर्मात्मा है, देशभक्त है। पर आज अपने ही समाज के लिए वो लड़का कलंक बन रहा है, इसका जिम्मेदार एक माँ बाप है। आपके इसी मोहल्ले में अगर किसी बहन बेटी को निकलने में, रात में अगर भय महसूस हो रहा है, तो समझ जाना इस समाज के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अपने ही मोहल्ले में अपने ही बहन बेटियों को अगर इसी मोहल्ले के लड़कों से भय लग रहा है, मतलब वहाँ संस्कार किस स्तर का है सोच लो। अगर अपने ही इस भारत देश में, धर्म प्रधान देश में, बहन बेटियों को कहीं जाने में आने में अगर सिर झुका के जाना पड़ रहा है, भय में जाना पड़ रहा है, तो सोचो कि सत्संग कहाँ है और रावण का प्रवृत्ति कितना असर डाला है। सत्संग तो दूर दूर तक नहीं है, ज्ञान तो दूर दूर तक नहीं है, संस्कार दूर दूर तक नहीं है, व्यभिचार का अड्डा बन गया।
इसलिए संस्कार जरूरी है। इसलिए बच्चों में शिक्षा संस्कार एक साथ देना। शिक्षा तो आप दे रहे हैं, ABCD की दे दिए, धीरे धीरे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाने लगे, लेकिन संस्कार नहीं दिया तो पढ़ कर भी आ जाएगा तो वो राक्षसपना नहीं मिटेगी, उसके भीतर से व्यभिचार वाला बुद्धि नहीं मिटेगी, वो भर गया है। लेकिन संस्कार अगर आपने दिया तो भले ही वो एक क्लास कम पढ़ेगा लेकिन संस्कारी बनेगा, फिर वो धर्मात्मा बनेगा, इंसान बनेगा, फिर वो समाज में सबकी कदर करेगा, माँ बहन बेटियों को सम्मान से देखेगा, सभी लोगों के साथ सम्मान का भाव रखेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, राष्ट्र की सेवा में खड़ा होगा। तो अगर चाहते हो कि आपका पुत्र धर्म परायण बने, आप चाहते हो आपका बेटा धर्मात्मा बने, तो चेष्टा करना अभी से ही शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना। और आप अपने बच्चों को भगत सिंह की कहानियां पढ़ाओ, सुभाष चंद्र बोस की कहानियां पढ़ाओ, चंद्रशेखर आजाद की कहानियां पढ़ाओ, लक्ष्मीबाई की कहानियां पढ़ाओ, रामकृष्ण बुद्ध महावीर कबीर की कहानियां पढ़ाओ। जब इन महापुरुषों की शहीदों की कहानियां पढ़ाओगे तो आपके बच्चे देशभक्त बनेंगे, मातृ पितृ गुरु भक्त बनेंगे। अगर बचपन से ही आपने राम से परिचय कराया तब ये धर्मात्मा बनेंगे। अगर बच्चियों में शुभ संस्कार लाना चाहते हो तो अपने बच्चियों को भी मीराबाई से परिचय कराओ, लक्ष्मीबाई से परिचय कराओ, मैत्रेयी गार्गी से परिचय कराओ, माता सीता से परिचय कराओ। जब इस तरह से अपने बच्चियों को भी शुभ संस्कारों से सज्जित करना है तो महापुरुषों से परिचय कराना पड़ेगा। इसलिए संत जन कहते हैं, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे अपने न पराए थे, हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है, पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। अर्थ क्या है? जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे कितने पवित्र होते हैं, कोई बुराई है उसमें, न चोरी है, न छल है, न झूठ है, न प्रपंच है, न गाली है, न नशा है, न दुर्व्यसन है। इसलिए संत कहते हैं, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। जब संसार में जन्म लेकर आए थे उस वक्त मन बड़ा पवित्र था, इसलिए न धर्म था न कर्म था। धर्म तब हम करते हैं जब अधर्म करते हैं, धर्म कर्म होता ही तब है जब जीवन में कुछ पाप कर लेते हैं। उस वक्त उसमें ना पाप था ना पुण्य था, बिल्कुल कोरा था, साफ था। इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा गया, क्योंकि कोई बुराई नहीं, उनकी आंखों में सौम्यता है, सत्य है, सादगी है, सौम्यता है। लेकिन धीरे धीरे कुसंग में पढ़ते पढ़ते वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत संस्कार में चले जाते हैं। इसलिए संत ने कहा, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ ना थे अपने ना पराए थे। लेकिन समस्या क्या हुई? हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है। लोग कहते हैं कि तो बच्चा है, अभी तो बेहोश है, पर सच में देखिए तो वही होश में। कैसे? अभी झूठ नहीं है उसमें, चोरी नहीं है, छल नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, नशा दुर्व्यसन नहीं है। मतलब जिसको हम कहते हैं कि बच्चा है, ये तो बेहोश है, वही होश में है। और हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है। अब जब हम होश संभाल लिए, 15 साल से ऊपर के हो गए, 10 से ऊपर के हो गए, तब बेहोश हो गए। कैसे? चोरी आ गई, छल आ गया, झूठ आ गया, नशा आ गए, दुर्व्यसन आ गए, पूरा व्यभिचार से जीवन भर गया। मतलब अब जब होश में आना था तब बेहोश हो गए। संसार की नजर में नहीं, अब तो बड़का होश लायक हो गया, अब तो ये बच्चा होश संभाल लिया, यही कहते हैं ना, अब तो ये बड़ा हो गया, अब ये होश संभाल लिया। नहीं, अब बेहोश हुआ है। पहले होश में था कि वो नशा दुर्व्यसन में नहीं था, छल प्रपंच में नहीं था, लेकिन आपकी नजर में जब वो होश संभाला तब जीवन में बुराई आ गई, तब छल आ गया, कपट आ गया, निंदा आ गई, नशा दुर्व्यसन आ गए। और तब संत क्या कहते हैं? ये हुआ कैसे?
मान लो 10 साल के बाद उसके जीवन में ये सारे विकार आए कैसे, कहाँ से सीखा? तो संत कहते हैं पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। तो पहले से जो चोरी में, हिंसा में, छल में डूबे थे ये समाज के लोग, परिवार के लोग, उसी ने हमको भी धकेल दिया। हम भी जातिवादी हो गए, हम भी संप्रदायवादी हो गए, हम भी नशाखोर में चले गए, हम भी झूठ में चले गए। मतलब घर और समाज के लोग ही जिम्मेदार हैं। अब कई बार होता है ना, दादाजी सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, अब पोता से कहे जाओ थोड़ा इसमें आग लगा के ले आओ,